सनम हो जाएंगे हम बदनाम। तो कोई जान ले तो जान ले, ये मान ले तो मान ले। तो आवाज आई कि हमको किसी का डर नहीं, परदेश है ये कोई घर नहीं। कि हमको किसी का डर नहीं, परदेश है ये कोई घर नहीं। तो धीरे धीरे, तो धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे कोई बोल सुनना ले। वाह। तो धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले। बड़े भैया सुनेगा जवाब? सुने। सारे ग्वाल बाल इकट्ठे हो गए और कन्हैया, सारे ग्वाल बाल और कन्हैया एक योजना बनाने लगे। योजना बनाई कि गोपियां नदी में निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं, निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। तो आज हम बड़े गुप्त रूप से उनको सीख सिखाना चाहते हैं, गुप्त रूप से सीख सिखाना चाहते हैं। तो सुनिएगा। सुने। क्या हुआ? क्या? एक जगह ग्वालों की जुड़ी है वो, सारे ग्वाल वाले इकट्ठे हो गए। तो कहना क्या? कि एक जगह ग्वालों की जुड़ी है वो, तो बनी मंत्रणा खोलेंगे हम पोल। इन गोपियों के तो वाद में देंगे सारी बात को खोल। अभी बात का पीट न देना ढोल। कह दिया कि कोई भी इस बात की भनक नहीं लगनी चाहिए। तो चलने लगे कि चलने लगे सब है वहाँ, थी नहा रही जहाँ गोपियाँ। चलने लगे सब है वहाँ, थी नहा रही सारी गोपियाँ। तो नदी के किनारे पहुँच गए और पहुँच जा रहे हैं। नदी के किनारे पहुंच ही रहे थे कि एक ग्वाल ने कुछ बोलने लगा। और जब कुछ बोलने लगा, सारी टोली जा रही है, ग्वाल बोलने लगा। तो कन्हैया कह रहे हैं, और कन्हैया कह क्या रहे हैं? सुने सुने। स्थिति यहाँ की भाप में, कन्हैया ने कहा अरे ये सारी बात खोल देगा। तो कि स्थिति यहाँ की भाप में, कान्हा बोले चुपचाप वे। समझ भैया? स्थिति यहाँ की भाप में, कान्हा बोले चुपचाप वे। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, कोई सुनना ले, कोई सुनना ले। कन्हैया ने कहा धीरे धीरे बोल।
स्थिति यहाँ की भाप में कान्हा बोले चुपचाप रे, तो धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, सुन ना ले कोई सुन ना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, सुन ना ले कोई सुन ना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, सुन ना ले कोई सुन ना ले। प्रेम से बोलते सच्चे दरबार की जय। ये रहा आपके कटपीस का मेरी ओर से उत्तर। एक बड़े भैया मैंने कटपीस दिया था और आपने जो भी जवाब दिया है आपकी एक पंक्ति बहुत गलत है। अच्छा बड़े भैया गलत पंक्ति कह दी है आपने। आप कह रहे कोई भी पन हो सदा जवान रहो। अच्छा शादी के बाद मैंने कहा कि कुंवार रह लो, तो आपने कहा कि जवान रह लो, क्योंकि सनत कुमारों को वरदान था कि तुम सदैव 5 वर्ष के रहोगे, और 5 वर्ष की आयु बड़े भैया बचपन में आती है, जवान में नहीं। आदरणीय वकील साहब 5 वर्ष की आयु बचपन में आती है, जवान में नहीं। पढ़ाई लिखाई थोड़ी कमजोर लग रही है। बाकी सब ठीक है, कुछ नहीं कहना। मैं होंगी ना मेले में होंगी, शिकायत करूं तो ये मेरे शिकायत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का शिकवा करो तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन होगी। समूह भैया आप भी और हमारी माताएं बहनें तमाम श्रोता बंधु सुनेगा। जब इंद्रदेव गोवर्धन की पूजा हो रही है, और जब गोवर्धन की पूजा इंद्रदेव ने देखी, पूजा के कारण उन्होंने नाराज हो गए और व्रज पर भारी वर्षा कर दी। जब भारी वर्षा कर दी, पानी बरसाने लगे, तो कन्हैया सोच रहे हैं। अब क्या सोच रहे हैं जरा सुनेगा। सुने। इंद्रदेव ने जब क्रोध है दिखाया, भारी वर्षा कर दी। इंद्रदेव ने जब क्रोध है दिखाया, ब्रज धाम पर भारी जल है गिराया। जब वर्षा की तो हुआ क्या? तो कन्हैया सोच क्या रहा है जरा सुनेगा। सुने। तैयार हमने लोगों को किया जो, कि तैयार हमने लोगों को किया जो, तो सारी तैयारी की तौहीन होगी। क्योंकि उधर पूजा से रुष्ट हो गए, जब भारी वर्षा होने लगी तो कन्हैया सोच रहे हैं तो अगर अपने ब्रज को
अगर अपने व्रज को बचा नहीं पाया, अगर अपने व्रज को बचा नहीं पाया तो इस ब्रज बिहारी की तौहीन होगी, तो इस ब्रज बिहारी की तौहीन होगी। आइए दूसरा टुकड़ा सुनेगा। जब कृष्ण ने पितामह से कहा कि हे पितामह, आप तो सब कुछ जानते हैं, कौरवों के पक्ष से युद्ध क्यों कर रहे हैं? आप तो न्याय और अन्याय को जानने वाले हैं, तब फिर भी ऐसा कर रहे हैं। तब देखे भीष्म पितामह ने कहा कि हे कन्हैया, मैं सिंहासन से बड़ा हूँ, मैं सिंहासन की रक्षा के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध हूँ। तो कहने लगे, सुनेगा, सत्य बात है नटवर मोहन मुरारी, कहने लगे भीष्म पितामह के बात सत्य है कन्हैया तुम्हारी, लेकिन सत्य बात है नटवर मोहन तुम्हारी, मगर झूठ ना होगी, मगर झूठ ना होगी बात ये हमारी। कैसे? कि रिश्तों के खातिर जो, कि रिश्तों के खातिर जो ईमान खोया, मैंने अगर मैं ऐसा करूंगा तो होगा क्या? कि रिश्तों के खातिर जो ईमान खोया तो ईमानदारी की तौहीन होगी। राज्य से अगर की जो मैंने बेवफाई, राज्य से अगर की जो बेवफाई तो मेरी वफादारी की तौहीन होगी। प्रेम से बोलते सच्चे दरबार की। ये रहा आपके सुंदर से गीत कटपीस का मेरी ओर से प्रयास। ये रहा मेरी ओर से बड़े भैया आपके सुंदर से गीत कटपीस का यथाशक्ति प्रयास। लेकिन आप लाठी लेकर चला करो, और क्या? लाठी लिए रहते हो, जब लाठी लेकर चलोगे तो बहुत अच्छे लगोगे। आइए अपनी ओर से छोटा सा गाना दे रही हूँ शंभू भैया, लेकिन लाठी लेकर चलना। मान लीजिए, मान लीजिए। सुनेगा, पानी पर तस्वीर, पानी पर तस्वीर कब बनते हैं, ख्वाबों से तकदीर, ख्वाबों से तकदीर कब बनते हैं, नारंग रहा कोई बाकी न कोई निशान रह गया, जिंद ले गया, जिंद ले गया वो दिल का जाने, खुद बेजान रह गया। है ना? मेहमान चला गया घर से, मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया।
भगवान श्री राम का इंतजार कर रही हैं। और जैसे उनको पता चला कि प्रभु श्री राम वन में आ गए हैं, प्रतिदिन उनकी स्वागत की तैयारी में लगी रहती हैं। तो जरा सुनिएगा, तैयारी में लगी रहती है। लेकिन जब प्रभु श्री राम आए, माता शबरी ने दर्शन किए तो हुआ क्या? आदरणीय बहन जी पल्लवी जी सुनिए। कहना क्या? सबरी पा खुश खबरी, सबरी पा खुश खबरी पथ लखती है। इंतजार कर रही है प्रभु का, ना जाने परमात्मा कब आ जाएं। स्वागत की तैयारी में तत्पर रहती हैं। तो सबरी पा खुश खबरी, सबरी पा खुश खबरी पथ लखती है। और इतना ही नहीं, पद दर्शन की बेसब्री, पद दर्शन की बेसब्री वो रखती है। और एक दिन भगवान श्री राम आ गए और माता शबरी ने दर्शन किए तो हुआ क्या? जरा सुनेगा। भगवान से लब को लगाकर, भगवान से लब को लगाकर के वो लवलीन हो गई। और माता शबरी की प्रभु श्री राम के दर्शन के तो माता शबरी की सुनेगा। आत्मा निकल कर, माता शबरी की आत्मा निकल कर परमात्मा के चरण में विलीन हो गई। माता शबरी की आत्मा निकल कर भगवान श्री राम के चरणों में विलीन हो गई। और बड़े भैया, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मानस में ऐसा पाया है। कहे कथा सकल विलोक हरि मुख हृदय पद पंकज धरे, तद जोग पावक देह हरि पद लीन पई जहि नहीं फिरे। कहना पड़ा क्या? भगवान से लव को लगा कर कि वो लवलीन हो गई। आत्मा निकल कर परमात्मा के चरण में विलीन हो गई। आत्मा निकल कर परमात्मा के चरण में विलीन हो गई। आत्मा निकल कर। आइए एक टुकड़ा और सुनेगा। आप सुन लीजिए। फिल्मी दुनिया वाला हल्का सा अंतरा करते हैं। फिल्मी वाला, फिल्मी तर्ज का हल्का सा अंतरा चेंज है। सुनेगा। लेकिन लाठी लेके चला दीजिए, मान लीजिए। बड़े भैया सुन लीजिए। उस आंधी का, उस तूफान का जोर किसी को याद नहीं। पहले सुन ले। और लाठी के बिना सही नहीं। आई थी एक रोज कयामत और किसी को याद नहीं। लेकिन आइए पुनः आपका ध्यान चाहूंगी। भगवान श्री राम और रावण में युद्ध हो रहा है। बारी बारी से योद्धा आ रहे हैं। लेकिन एक दिन जब युद्ध करने के लिए आ गया कुंभकर्ण, जब कुंभकर्ण युद्ध रणभूमि में आ गया तो वो सोच रहा है क्या? वो सोच रहा है कि ये राम कोई साधारण नहीं है। समूह ये सुने। जगत पिता है दशरथ नंदन, महिमाएं जब जान गया, वो समझ गया ये साधारण नहीं है। लेकिन किया क्या? मुक्ति की युक्ति जब जानी तो रण में देने जान गया।
कुंभकर्ण ने भी सुनेगा सुने भगवान की कायाकारी भगवान की कायाकारी से शक्तिहीन हो गई। इधर कुंभकर्ण की भी आत्मा निकल कर परमात्मा के बदन में विलीन हो गई। क्या बात है? कुंभकर्ण की भी आत्मा निकलकर भगवान श्री राम के बदन में विलीन हो गई। और ये मैं नहीं कह रही बड़े भैया, एक चौपाई मिली है, तासु तेज प्रभु बदन समाना सुर मुनि सबहि अचंभा माना। कहना बड़ा क्या बड़े? भगवान की कायाकारी से शक्तिहीन हो गई। आत्मा निकल कर परमात्मा के वतन में विलीन हो गई। पहली पंक्ति आत्मा निकलकर परमात्मा के चरण में विलीन हो गई, माता शबरी की। अब इधर कुंभकर्ण की आत्मा वतन में विलीन हो गई। और बड़े भैया इष्ट एक ही है, केवल राम। अंतिम टुकड़ा सुनेगा। सुने अंत में भगवान राम और रावण का युद्ध होने लगा। राम बार बार मारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रावण की मृत्यु नहीं हो रही है। तो अंत में भगवान श्री राम ने किया क्या सुनेगा। सुने विजय भैया खींच सरासन अनुपम छोड़े जो बने भगवान श्री राम ने किया क्या जरा सुनिए। सुने राम और रावण का युद्ध हो रहा है आमने सामने दोनों। ये बात तो तो खींच सरासन अनुपम छोड़े समर में समर 31 हुए। भगवान श्री राम ने एक साथ 31 बार चला दिए। जब 31 बार चला दिए तो कहना पड़ा क्या? रघुनायक सायक से प्रेरित बानहु काले फनीस हुए। 31 बार चला दिए भगवान श्री राम ने। 10 शीश 20 भुजा और एक लगा नाभि में। तो जब एक नाभि में लगा कहना पड़ा क्या बने? शक्तिमान की शक्ति है अनुपम, शक्तिमान की शक्ति है अनुपम, जो और भी नवीन हो गई। तो बड़े भैया बात यही ला रही हूँ। और क्या? बस थोड़ी देर और। शक्तिमान की शक्ति है अनुपम, जो और भी नवीन हो गई। आत्मा निकल कर इधर रावण की भी आत्मा निकल कर परमात्मा के आयन में विलीन हो गई। रावण की आत्मा निकलकर आयन में विलीन हो गई, यानी चेहरे में विलीन हो गई। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।
चेहरे में विलीन हो गई। अरे भैया, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, मानस में चौपाई मिली है। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्ष देख शंभु चतुरानन। तो कहना पड़ा क्या शक्तिमान की शक्ति है अनुपम, जो और भी नवीन हो गई। आत्मा निकल कर परमात्मा के आयन में विलीन हो गई। आत्मा निकल कर परमात्मा के चरण में विलीन हो गई। प्रेम से बोलते सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद है सभी बहनों भाइयों को। आप लोगों ने बड़ी शांति से कीर्तन सुन रहे हैं। क्या बाबा वाह क्या बाबा ने बहुत होगा बने क्या ढोलक बजा रहे बने बहुत जोड़े सुने सुने पहले सवार इधर कि पहले सवार इधर और उधर देखा है। पहले सवार इधर और उधर देखा है। तब कहीं डर के तुम्हें, तब कहीं डर के तुम्हें, तब कहीं डर के तुम्हें एक नजर देखा है। पहले सवार इधर और उधर देखा है। हम पे हंसती है ये दुनिया, उसे देखा ही नहीं। हम पे हंसती है जो दुनिया, उसे देखा ही नहीं। तब कहीं डर के तुम्हें, तब कहीं डर के तुम्हें एक नजर देखा है। पहले सवार इधर और उधर देखा है। आइए गाना सुनेगा सुने शंभू भैया। भगवान श्री राम माता जानकी की खोज में बन बन भटक रहे हैं। माता शबरी ने बताया कि आप जाकर सुग्रीव से मिलिए। सुग्रीव के पास पहुंच गए। और जब पहुंच गए सुग्रीव से मित्रता हो गई। अपनी बात कही, हमारी पत्नी का हरण करके ले गया है कोई। तो भगवान श्री राम से सुग्रीव कहने लगे, प्रभु हम लोग एक दिन बैठे थे तो हमने देखा है कि एक राक्षस एक नारी का अपहरण करके ले जा रहा था। और उसने हमको देखकर कुछ पहचान भी डाली है और हम आपको दिखा रहे हैं। पहचान लीजिएगा कि यह जानकी के हैं या नहीं है। तो सुनेगा। और बड़े भैया कोई भी बात हवा में नहीं होगी। मानस में इशारा मिला है, मानस में एक दोहा मिला है कि राम राम हाँ राम पुकारी, हम ही दीख दीने पटधारी। मांगा राम तुरत तही दीना, पट उरलाए सोच अति कीन्हा। तो भगवान श्री राम ने जैसे ही वस्त्र आभूषणों को देखा, हृदय से लगा लिया, दोनों आंखों में आंसू आ गए हैं। प्रभु श्री राम माता जानकी के वस्त्र आभूषण की पहचान करें
इससे पहले उन्होंने कहा लक्ष्मण यहाँ आना, जरा देखो ये सीता के वस्त्र आभूषण है या नहीं है। और जब सीता के आभूषण है या नहीं है भगवान श्री राम की बात ये लक्ष्मण ने सुनी, तो लक्ष्मण जी कहने लगे हे प्रभु जरा सुनेगा शंभू भैया, सुने कहने लगे कि कंकन किंटंगन क्या बात है, क्या बात सुने और हमारी माताएं बहनें भी सुनेंगी क्योंकि उसमें आपके मतलब की भी बात है। सुनेगा सुने कि कंगन किंकन न कंठ श्री नहार चंद्र लखे। हे भगवान राम मैंने न कंगन न किंकन न कंठ श्री न चंद्रहार लखे, मैंने कुछ देखा नहीं है। सुनिए सुने कंकन किंकन न कंठ श्री न हार चंद्र लखे। चूड़ी चूड़ा के चूड़ी चूड़ा न अंगूठी न बाजूबंद लखे। हे प्रभु मैंने कुछ नहीं देखा। चूड़ा चूड़ी न अंगूठी न बाजूबंद लखे। वेंदी नथुनी न कभी, वेंदी नथुनी न कभी। कहने लगे प्रभु श्री राम वेंदी नथुनी न कभी माँ के पसंद देखे हैं। हे राम कि वेंदी नथुनी न कभी माँ के पसंद देखे हैं। मैंने मुख हाथ नयन कि मैंने मुख हाथ नयन नाही करन देखे हैं। कि मैंने मुख हाथ नयन नाही करन देखे हैं। तो देखा क्या है मैं तो बस दास हूँ कि मैं तो बस दास हूँ माँ के चरण देखे हैं। मैंने कुछ नहीं देखा। हे प्रभु मैंने माता सीता के केवल चरण देखे हैं। कि मैं तो बस दास हूँ माता के चरण देखे हैं। मैं तो बस दास हूँ माता के चरण देखे हैं। मैं तो बस दास हूँ माता के चरण देखे हैं। प्रेम से बोलते सच्चे दरबार की जय। और ये कुछ आशीर्वाद हैं, लेकिन उससे पहले ताली नहीं रोकनी चाहिए।